द लबक लाइट्स, यूएसए 1951। पार्ट 1, सिनेमैटिक इंट्रो। यह घटना 1951 की है, जब टेक्सास के लुब्बोक शहर में सैकड़ों लोगों ने आकाश में एक अजीब और रहस्यमयी रोशनी देखी। लबक लाइट्स के रूप में जानी जाने वाली यह घटना इतनी चर्चित हो गई कि आज भी यूएफओ प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्यमय मुठभेड़ बनी हुई है। आइए जानते हैं द लबक लाइट्स की पूरी कहानी और इसके पीछे के रहस्यों को। पार्ट 2, इंसिडेंट ब्रेकडाउन, द यूएफओ साइटिंग। यह घटना 1951 के 25 अगस्त की है, जब लुब्बोक के कई निवासियों ने आसमान में एक लंबी सफेद रोशनी देखी। गवाहों का दावा था कि यह रोशनी बिना किसी आवाज के तेज गति से घूम रही थी। कुछ गवाहों ने इसे अजीब, स्थिर और चमकदार लाइट्स की लकीर के रूप में देखा और कुछ ने इसे एक बड़े विमानों की तरह उड़ता हुआ देखा। यह रोशनी एक से अधिक दिनों तक लगातार दिखाई दी, जिससे निवासियों में भय और हैरानी फैल गई। उन्हें यह महसूस हुआ कि यह कोई स्वाभाविक घटनाएं नहीं हो सकती, बल्कि एक असामान्य वस्तु हो सकती है। पार्ट 3, आई विटनेस अकाउंट्स, विटनेस टेस्टिमोनीज। घटना के बाद कई गवाहों ने अपनी गवाही दी और उन सभी ने लगभग एक जैसा बयान दिया। गवाहों ने कहा कि यह रोशनी बेहद तेज थी और इसने उन्हें विमान से कहीं ज्यादा तेज उड़ते हुए दिखी। एक प्रसिद्ध गवाह डॉ जे एलन हाइनेक, जो बाद में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के एक वैज्ञानिक सलाहकार बने, ने कहा कि यह लाइट्स बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं थी। कई गवाहों का कहना था कि उन्होंने यह लाइट्स कई दिनों तक देखीं और वे आसमान में रह रहकर अचानक दिखती थीं। एक और दिलचस्प बात यह थी कि कुछ गवाहों ने देखा कि यह लाइट्स एक कतार में चलती थीं, जैसे कि यह एक समूह में उड़ने वाली वस्तु हो। पार्ट 4, थ्योरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। इस घटना के बाद कई यूएफओ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपनी थ्योरीज दी। कुछ ने इसे खगोल शास्त्रीय घटनाओं जैसे कि मेटेओर शॉवर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। सरकारी अधिकारियों ने भी इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हुए इनकार किया। हालांकि फिर भी कई गवाहों ने इसे एक यूएफओ मुठभेड़ के रूप में वर्णित किया और दावा किया कि जो उन्होंने देखा वह एक असामान्य उड़ने वाली वस्तु थी। कई लोगों का मानना था कि यह संभावित सैन्य परीक्षण भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त किसी भी प्रकार के सैन्य कार्यक्रम का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया था। पार्ट 5, कंक्लूजन एंड थ्योरीज। तो क्या था वह लबक लाइट्स? क्या यह यूएफओ था या फिर कुछ और था? इस घटना ने न केवल टेक्सास को हैरान किया, बल्कि यह यूएफओ इतिहास में एक महत्वपूर्ण और अज्ञेय घटना बन गई। आज भी इस पर कई सवाल और रहस्य हैं और यह मामला यूएफओ अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक खुला केस बना हुआ है। नरेटर, क्लोजिंग डीप। आप क्या सोचते हैं? क्या यह यूएफओ था या फिर यह कुछ और था? कृपया हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।